चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं दीपक मिश्रा फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ। क्वेश्चन का मतलब है कि एक नए सीरीज के साथ, सीरीज का एक पार्ट है। अभी हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बोर्ड के क्वेश्चन का डिस्कशन का एक सीरीज चला रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी सैम्पल पेपर 1 ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके 3 पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट में आधे घंटे के क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन होता है, आधे घंटे में जितना क्वेश्चन हो सकता है वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पार्ट हो चुका है सैम्पल पेपर 1 का। अभी चौथा पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा लाइक वाइक आप क्या कहते हैं, लाइक कर देंगे, थोड़ा शेयर कर देंगे, तो मुझे लगेगा कि कहीं अच्छे, मतलब सही ऑडियंस तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, या मेरी कोशिश सही जगह जा रहा है। तो उसी मोटिवेशन के साथ मैं और आगे काम करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना रहे, तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए ही होगा। आप करेंगे तो मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ ये काम को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा 3 पार्ट में जो अभी तक हुआ है, और आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया सैम्पल पेपर डिस्कशन सीरीज। उसमें अभी सैम्पल पेपर 1 का अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें सैम्पल पेपर 1 में मैंने 3 पार्ट बना दिया है। उसमें सेक्शन ए के क्वेश्चंस मैंने 1 to 18 को डिस्कस कर दिया। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन था, एक में 6 था, और एक में शायद 7 था। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आप जानते होंगे। सेक्शन बी में अब सेक्शन बी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो सेक्शन बी जो आपका क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो इसको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से आपको लिखना भी है। जो स्पेस दिया रहेगा वो स्पेस भी क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से ही दिया रहता है। तो आप उतने पार्ट में आपने सारे मैटर को, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब यहाँ से क्योंकि सेक्शन बी में आ रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव है, अब आपको लिखना है, तो कोशिश ये करना है कि किसी भी तरह का अ, मतलब मैटर से अलग पेज भरने के लिए, वो स्पेस को भरने के लिए मैटर से अलग चीज़ें या रिडंडेंसी में कुछ चीज़ ना लिखते रहना है, क्योंकि सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चेक होता है सीबीएसई में। ठीक है, या किसी भी बोर्ड में अब तो ये हो गया, बढ़िया से चेक होता है, तो आपके हर एक चीज़ को पढ़ा जाएगा, एक एक लाइन पढ़ा जाएगा। आप मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि जो चीज़ें हैं उसको आप लिखिए। ठीक है, केवल उतना ही लिखिए, बढ़िया से लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं सेक्शन बी का डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको एमीटर में। आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, क्यों करते हैं? पहली बात तो है कि क्यों, और दूसरा उसके बाद का पार्ट आता है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते ही क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले, उससे पहले भी हम ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रिलेशन एमीटर और वोल्टमीटर से क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इतने में तो मैंने आपको ये बता दिया कि गैल्वेनोमीटर ही पेरेंट डिवाइस है, पेरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। किसका किसका? एमीटर और वोल्टमीटर का। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है। क्लियर हो गया? लेकिन अभी का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग का डिस्कशन अभी कॉन्सेंट्रेट रहेगा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। वो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले देखेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद बोर्ड में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर बोर्ड की चीज़ों को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को साइड कर दिया, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। गैल्विन गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पहले इसको देखिए। बोर्ड में कितना लिखना है वो मैं बाद में बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कॉन्सेप्ट के दोनों कॉन्सेप्ट से बनता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट भी यूज होता है और मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर में होता क्या है कि एक करंट करिंग कॉयल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉयल पे टॉर्क लगता है, जिसके कारण वो घूमता है। उसी घूमने के कॉन्सेप्ट से हम लोग करंट मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा? गैल्वेनोमीटर is an electromagnetic device which is used to measure पहले तो लिखना है आपको, इसका दो काम होता है। which is used to detect and measure स्मॉल करंट, या फिर आप इसको माइन्यूट करंट लिख लीजिए। माइन्यूट करंट। देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, देखिए गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट, किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है कि नहीं है ये चेक करना है, तो वो आपके लिए हो गया डिटेक्शन। ठीक है, और उसके बाद डिटेक्ट आपने कर लिया करंट है, तो उसको आप मेजर करना है। तो मेजर में थोड़ा ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, यानी कि इसका जो मेजरिंग कैपेबिलिटी होता है कम होता है, यानी कि इसका रेंज, वर्किंग रेंज थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा मैंने, इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर माइन्यूट या स्मॉल करंट। ये स्मॉल करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर का तो काम ये हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेंज अगर 1 एम्पियर तक है, एक गैल्वेनोमीटर जो 1 एम्पियर तक के करंट को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। गैल्वेनोमीटर मैंने कहा कि इसका बेसिकली वर्किंग रेंज थोड़ा कम रहता है। तो मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर है जिसका वर्किंग रेंज 1 एमीटर तक है, यानी कि 1 एमीटर तक के ही करंट को मेजर कर सकता है अगर वो गैल्वेनोमीटर। लेकिन आपको करंट मेजर करना है किसी सर्किट में जहां करंट 10 एम्पियर तक जा सकता है, 10 एम्पियर तक जा सकता है। आपको करंट मेजर करना है 10 एम्पियर तक, यानी कि उसमें करंट 8 भी कभी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है वो केवल 1 एम्पियर तक के करंट को मेजर करता है। तो आप उस केस में क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि उस गैल्वेनोमीटर का रेंज, वर्किंग रेंज आपको बढ़ाना होगा। तो जब आप उस गैल्वेनोमीटर का वर्किंग रेंज बढ़ाएंगे तो वो बन जाता है एमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग एमीटर बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी इसमें मैंने आपको ये, इस पेज में मैंने आपको ये बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो आपने क्या सीखा? गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है, लेकिन कम करंट, उसका वर्किंग रेंज कम है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है। गैल्वेनोमीटर आपका पेरेंट एलिमेंट, गैल्वेनोमीटर जो है वो पेरेंट डिवाइस है किसका? एमीटर का और वोल्ट मीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे एमीटर सुना होगा, वोल्ट मीटर सुना होगा, ये इंडिपेंडेंट, अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट डिवाइस नहीं है। इन दोनों का पेरेंट डिवाइस कौन सा है? गैल्वेनोमीटर है। यानी कि गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? एमीटर में। और गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग किसमें? वोल्ट मीटर में। तो एमीटर कब, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कब कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? तो जब आपको किसी सर्किट में करंट मेजर करना होगा, करंट को मेजर करना होगा, तो उस केस में आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा किस में? एमीटर में, करंट मेजरिंग डिवाइस। एमीटर क्या हो गया? करंट मेजरिंग डिवाइस। और ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख देता हूं,
पीडी पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस, जिसको कि आप लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एमीटर आपका क्या हो गया, करंट मेजरिंग डिवाइस है। वोल्ट मीटर आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, लेकिन वो स्मॉल करंट को मेजर करता है। आपको इसको एमीटर में इसलिए कन्वर्ट करना होता है कि एमीटर का रेंज ज़्यादा होता है, यानी कि आप जिस गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ा देंगे तो वही एमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए कन्वर्ट करना होता है कि आपको रेंज बढ़ाना है। ठीक है, तो सवाल पहला अब अगले पेज पे आते हैं। सवाल अब ये है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो पहले देखिएगा, अब यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिखना शुरू करता हूँ। एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can measure which measure current या इलेक्ट्रिकल करंट इन सर्किट। देखिए यहाँ पे विच मेजर इलेक्ट्रिकल करंट, मैंने स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट नहीं लिखा है, ये रहता है गैल्वेनोमीटर में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट इन सर्किट, इन अ सर्किट। ठीक है, तो एमीटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। क्लियर हो गया, तो ये हो गया एमीटर के बारे में। उसका एमीटर का गैल्वेनोमीटर से साथ जो रिलेशन हो तो मैंने पहले ही बता दिया। अब ये हो गया एमीटर क्या है। तो एमीटर जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी क्लोज सर्किट में आपको करंट को मेजर करके देता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करके देता है। क्लियर हो गया, तो सवाल ये है, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट इन ए सर्किट। अब इसमें अगला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल देखिएगा था आपको कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, वाई और हाउ बाद में करेंगे, पहले वाई देखेंगे। तो इसमें वाई में हमने ये लिखना है कि वर्किंग रेंज ऑफ और मेजरिंग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज स्मॉल, सो वी नीड टू convert it into ammeter to increase its working range। चलिए उसको लिखते हैं, current measuring range of गैल्वेनोमीटर, मैं जीएम लिख देता हूं, आप पूरा गैल्वेनोमीटर लिखेंगे, इज स्मॉल, सो वी नीड टू convert it into ammeter to increase its current measuring range। मेजरिंग रेंज, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा सारा चीज, तब आप देख लेंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, एमीटर गैल्वेनोमीटर क्या है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है, लेकिन स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। अगर आपको उसका करंट का मेजरिंग रेंज बढ़ाना होगा तो आपको यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, आपको उसको एमीटर में कन्वर्ट करना होगा। चलिए, गैल्वेनोमीटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा बना लेते हैं, उसमें जी लिख देते हैं, जी ये गैल्वेनोमीटर हो गया। इसका जी जो कैपिटल जी है ये भी बताता है कि ये गैल्वेनोमीटर है, और इसका रेजिस्टेंस भी हम लोग जी से ही लिखेंगे, कैपिटल जी से रेजिस्टेंस इसका हम लोग कैपिटल, इस गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस कैपिटल जी हो गया। और इसमें एक करंट होगा जिसको कि हम आई जी से लिखेंगे, ये हो गया आई जी हो गया इसका मैक्सिमम मेजरिंग करंट, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट पास कर सकता है
फ्लो कर सकता है वो IG हो गया। क्लियर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऐसा सर्कल बना लेंगे, उसमें G लिख देंगे, वो इसका रेजिस्टेंस भी शो करता है, और IG होता है मैक्सिमम मेजरिंग करंट जो इससे क्रॉस कर सकता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में हो गया। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि एमीटर का रेंज, गैल्वेनोमीटर का रेंज कम होता है, तो अगर हमको ज़्यादा रेंज का करंट मेजर करना होगा तो वहाँ पे उसको हमको कन्वर्ट करना होगा एमीटर में, तब मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मेथड टू कन्वर्ट GM, चलिए इसको हटाते हैं, GM इंटू AM। ठीक है, कैसे, ओ सॉरी, ये कैसे हो गया, ये ऊपर था, चलिए इसी को नीचे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट क्यों करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू कन्वर्ट GM इंटू AM। मेथड टू कन्वर्ट GM इंटू AM। अब GM को AM में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये गैल्वेनोमीटर ले लिया, इसमें मैक्सिमम करंट इससे कितना फ्लो हो सकता है, IG। अगर हमको इसको ऐसे एमीटर में डिवाइड कन्वर्ट करना है जिसका मैक्सिमम मेजरिंग करंट कैपिटल I हो, ठीक है, इससे केवल IG जा सकता है, लेकिन हमको उससे कहीं ज़्यादा I ग्रेटर देन IG, इस गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट कितना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि मैक्सिमम करंट इस गैल्वेनोमीटर से कितना क्रॉस कर सकता है, पास कर सकता है IG, लेकिन हमको चाहिए I करंट को मेजर करना जो कि इससे ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ से तो I हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें I नहीं जाना चाहिए, IG जाना चाहिए जो कि उससे कम है। तो हमको क्या करना है, इसके पैरेलल में एक, इसको पैरेलल एक करंट को, जो यहाँ से देखिए I करंट गया, यहाँ पे केवल IG जा सकता है, तो जो एक्स्ट्रा करंट यहाँ जा रहा है उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा पाथ देना होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस करंट के, सॉरी, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा, जिसको कि हम लोग शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट। तो अब करंट आया कितना, I, मैक्सिमम करंट इधर IG जा सकता है, तो बाकी जो बचा करंट कितना, I माइनस IG। क्लियर हो गया। और ये बन गया आपका एमीटर, ये पूरा आपका क्या बन गया, एमीटर। क्लियर हो गया। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो सॉरी पहले एक चीज़ बता दूं, तो पहले मैंने आपको ये बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, फिर एमीटर और वोल्टमीटर के साथ उसका रिलेशन बताया कि गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है। अब सवाल ये था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट क्यों करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल मेजरिंग करंट डिवाइस है, तो जबकि हमको रेंज ज़्यादा करंट मेजर करने का चाहिए तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या यहाँ लिखना होगा, वी एड रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी एड अ रेजिस्टेंस in parallel to galvanometer, this resistance is called
इज कॉल्ड शंट, और एस से हम लोग लिखते भी हैं, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर आपका ये रेडी हो गया, बन गया, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को, इस पूरे हाँ, इस पूरे सेटअप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एमीटर देखा होगा, बस ऐसे लिख देते हैं, सर्कल में ए लिख देते हैं, कहते हैं एमीटर हो गया। इसी पूरे को गैल्वेनोमीटर विथ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एमीटर, ठीक है। तो एमीटर कैसे बनाया, क्लियर हो गया। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे हो सकता है, तो मैं यही कर देता हूँ। उफ, हो सकता है। चलिए, तो मैथमेटिकल रिलेशन के लिए मैं अगले ही पेज पे चला जाता हूँ। तो देखिएगा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। पेज स्लाइड करने का तरीका होगा, हुआ तो, चलिए, तो इधर नहीं हो रहा तो अगले पेज पे चलते हैं। पहले यहाँ समझ लीजिए, ये पोर्शन, अरे हाँ, ये जो पोर्शन है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ इसको ए माना, इसको बी माना, तो वी ए माइनस वी बी, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इस पाथ में और इस पाथ में क्या होगा, सेम होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल सेम होगा। तो हम लोग यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी, और इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एमीटर का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी, सॉरी, इजकल टू, क्या हो जाता है, इजकल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ये एमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब इसी से आपको, इसमें से आपको जो चीज़ भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। आपको दिया रहेगा गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा, आपको रेंज निकालने के लिए कहेगा, तो आपको रेंज दिया जाएगा कि इतना रेंज में आपको कन्वर्ट करिए, इतना रेंज का मीटर में कन्वर्ट करिए, तो आपको एस निकालने के लिए दे देगा। हो सकता है एस दे तो आई निकाल दे, इसी फॉर्मूले से सारा आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये एमीटर का आपका क्या हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, क्लियर हो गया। और एक चीज लास्ट समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। तो देखिए, मैंने जो पिछला सेटअप आपको बताया था, ये जो पूरा सेटअप बताया था, गैल्वेनोमीटर पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो इस पूरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। तो ये रहा एमीटर, ये किसको बोलते हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट आई जी, लेकिन करंट मेजरिंग करना है अपने को आई, तो यहाँ से आई आएगा, यहाँ से आई माइनस आई जी जाएगा, और यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है। इस पूरे सेटअप को हम लोग एमीटर्स कहते हैं, और इसको ए से लिखते हैं। इसका रेजिस्टेंस अगर हम आर ए माने, तो आर ए कितना होगा, तो देखिए, तो ये रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, और शंट रेजिस्टेंस कितना, एस। तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में जी एस बाई जी प्लस एस, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में जो पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है, उस दोनों रेजिस्टेंस में से जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा। मानी दो रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में जोड़ा हुआ, तो जो आर इक्विवेलेंट आता है, वो जो उन दोनों में से सबसे कम होगा उससे भी कम होगा। तो यहाँ पे जो आर ए है, वो आर जी से भी कम होगा और एस से भी कम होगा, और शंट रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो यानी कि आर आपका क्या हो गया, बहुत कम होगा। तो इसलिए एमीटर क्या हो गया, लो रेजिस्टिव डिवाइस हो गया, लो रेजिस्टिव डिवाइस। एमीटर जो है लो रेजिस्टिव डिवाइस होता है, और इसको लो रेजिस्टिव होना भी चाहिए, क्योंकि इसको सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, एमीटर इज यूज इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, एमीटर इज used in series in the circuit.
चलिए बच्चों, तो ये सारा चीज़ आपका हो गया। तो अब पहले पेज से आ जाते हैं। पहला पेज कहता है गैल्वेनोमीटर। बोर्ड में ये नहीं लिखना है, बोर्ड में जो क्वेश्चन के हिसाब से वो मैं आपको बताता जाऊंगा। हम्म पहले आपको ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताया। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर माइन्यूट करंट। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन था। गैल्वेनोमीटर पेरेंट डिवाइस है किसका? एमीटर का और वोल्टमीटर का, यानी कि एमीटर और वोल्टमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अच्छा चलिए वो तो बात की बात है। एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस। ये करंट मेजरिंग डिवाइस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एमीटर जो है इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइस, एमीटर जो है क्या है? जैसे गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस है। एमीटर क्या हो गया? एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट ज़्यादा भी हो सकता है। करंट मेजरिंग रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज स्मॉल। अब यहाँ से देखिए आपको क्या लिखना है। सॉरी, मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको, बोर्ड में क्या लिखना है इस क्वेश्चन में। जो जब ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो बोर्ड में क्या लिखना है ये नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी नहीं लिखना है, ये आपको मैंने बताया। बोर्ड में आपको लिखना है कहाँ से? हाँ, ये लिखना है आपको। एमीटर क्या है? एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। कर अब ये वाला पार्ट जरूर लिखना है। करंट मेजरिंग रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज स्मॉल, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर टू इंक्रीज इट्स वर्किंग रेंज। वर्किंग, so we need to convert it into emitter to increase its current measuring range। इसका करंट मेजरिंग रेंज आपको बढ़ाना है, इसलिए इसको आपको एमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये आपको लिखना होगा, आपको ये भी लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको ये लिखना होगा। गैल्वेनोमीटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी सर्कल के अंदर में, आई जी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करंट, यानी कि मैक्सिमम मेजरिंग करंट है गैल्वेनोमीटर का। और ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, को इसका रेजिस्टेंस भी जी से रिप्रेजेंट होता है, ये लिखना होगा। उसके बाद मेथड टू कन्वर्ट जीएम इनटू एम। जीएम को एम में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना होता है? तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये चीज़ आपको जरूर लिखना है। उस तो वी नीड टू वी ऐड करते क्या, पहले वो लिख दिया। वी ऐड अ रेजिस्टेंस, अ स्मॉल रेजिस्टेंस। वी ऐड अ स्मॉल रेजिस्टेंस in parallel to GM. This resistance is called shunt. Method to convert GM into M. तो गैल्वेनोमीटर, स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट, करंट आएगा, इसमें केवल IG जा सकता, तो रेस्ट करंट को इधर जाना होगा। ये दोनों पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस IG V इक्वल टू IR, IG इंटू जी, IG इंटू एस। ठीक है, ये पूरा एमीटर हो गया, तो एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, वही इक्वेशन को IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस, ये इक्वेशन लिख दिया। ये फिर से मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आर इक्वल टू जी एस बाई जी प्लस एस। लो रेजिस्टिव डिवाइस हो गया एमीटर। एमीटर क्या होता है? लो रेजिस्टिव डिवाइस है, होना भी चाहिए, क्योंकि एमीटर को सर्किट में सीरीज में यूज करते हैं। अच्छा, सर्किट को में सीरीज में भी सीरीज में ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको इससे करंट मेजर करना है, और सीरीज में ही करंट सेम रहता है। अगर पैरेलल कर देंगे तो फिर करंट आया, कुछ इधर चला गया इधर चला गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो करंट आए वो एमीटर से पास होना चाहिए, इसलिए एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ना होगा। ठीक है, और सीरीज में जोड़ेंगे तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो V इक्वल टू आर, कुछ पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल ये यूज भी कर लेगा, तो ये भी आपके सर्किट के लिए सही नहीं रहेगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसमें एरर आ जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो, ये एमीटर लो रेजिस्टिव डिवाइस है, लो रेजिस्टिव डिवाइस होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना बेटर है। क्लियर हो गया? और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, जो कि जनरली नहीं होता है। आइडियल चीज़ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आइडियल रेजिस्टेंस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हम रेजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं, अदरवाइज ये लो रेजिस्टिव डिवाइस होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए इसको। थैंक यू। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।